Hello guys, this is Ramnivas and welcome to you in my this video and this video is the part 2 of the national income accounting. Part 1 has already uploaded, you can see easily. Okay, part 1 में हमने देखा था कि what is microeconomic, what is macroeconomics, okay, and on the other hand we knew all about these goods, which type of goods, final goods, intermediary goods, okay. So इस पार्ट में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, जीडीपी, जीएनपी और एक सर्कुलर फ्लो होता है हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के बीच में, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है डेप्रिसिएशन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो डेप्रिसिएशन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं और डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए डेफिनेशन के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ पर। सो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, पासेस ऑफ टाइम ऑफ ऑब्सोलेंसेस। ओके, इससे हमें क्या पता चला, देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं डेप्रिसिएशन क्या होता है। सो लेट्स गिव मी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सपोज you buy a phone today in 15,000, okay, and you use that phone, and after 2 years the value of the phone will remain only 8,000, okay। तो आपका ये 7,000 का जो डिक्लाइन हुआ वैल्यू में, ओके, आपने 15,000 में फोन को खरीदा था, 2 साल यूज करने के बाद आपको 8,000 रुपए में बेचना पड़ा, तो ये 7,000 का जो डिक्लाइन ऑफ द वैल्यू हुआ, इसे ही कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। सो देखिए अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर, इन्होंने क्या कहा था कि डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज। तो किसी भी वैल्यू के ग्रेजुअली, किसी धीरे धीरे, ठीक है, परमानेंटली डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, किसी भी वस्तु के उसकी वैल्यू में डिक्रीजमेंट जो होता है ग्रेजुअली, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ ये देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं? देखिए द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशन, ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए ये हैं हाउस होल्ड्स और ये हैं फर्म्स। ये दो चीजें क्या है? मेजर फैक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। हाउस होल्ड्स का काम क्या होता है? फर्म्स को लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोवाइड कराना। हाउस होल्ड्स होंगे लेबर के रूप में, फर्म्स में काम करेंगे, उन्हें लैंड प्रोवाइड कराएंगे फर्म्स के लिए। ठीक है, और उसके बदले में जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हाउस होल्ड्स को। ठीक, प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। यहां तक समझ में आया? अब होता क्या है कि ये जो फर्म्स ने लैंड, लेबर और कैपिटल हाउस होल्ड से गेन किया, इसके बदले में जो फर्म्स हैं वो लेबर के रूप में, यानी रेंट, लैंड का रेंट देंगे, बेजेस, तनख्वाह देंगे, इंटरेस्ट देंगे एंड प्रॉफिट आल्सो। सो हाउस होल्ड्स गेन प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ओके, फ्रॉम द फर्म्स। अब इसके बाद पैसा आ जाएगा हाउस होल्ड के पास। पैसा हाउस होल्ड पास के आने बाद ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये एक्सपेंड करेंगे उस पैसे को, किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने में, उसे खरीदने में, जो कि फर्म्स ने बनाया है। ठीक है, जो फर्म्स ने प्रोडक्ट बनाए हैं उन्हें खरीदने में जो पैसा यहां से गया है हाउस होल्ड के पास, वो उन्हें खरीदने में उसे पैसे को एक्सपेंड करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, हियर इज नॉट गवर्नमेंट इंटरफियर, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफियर, देयर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, export import are also include, but in this case there is no any export and import and government expenditure. So this type of economy is called as the closed economy. Hope this is clear, okay।
So next is methods of measuring national income. So how many methods? So let's see methods of measuring national income. So value added method. First is value added method. Second is final expenditure method. Okay, and income method also. So let's see and see on the screen calculating national income. So for calculating national income, an economy is looked upon from three different angles. So where is ये कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे. ठीक है. So production units in an economy are classified into primary, secondary and tertiary sector. On the basis of the classification, value added method is used. तो देखिए होता क्या है, अगर हम किसी भी इकोनॉमी की क्लासिफाई प्रोडक्शन को हम क्लासिफाइड करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में, तो वहां पे हम जो मेथड यूज करते हैं इनकम या आपकी जीडीपी या इनकम ऑफ नेशन काउंट करने के लिए, तो ये मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड. क्लियर. नेक्स्ट इज इकोनॉमी इज आल्सो viewed as a combination of individuals and households owing different kinds of factors of production. On the basis of the combination, income method is used. Okay, so you see combination individuals, households owing different kinds of factors of production. तो here is यहां पे कौन सा आपको देखने को मिलता है, इनकम मेथड यूज्ड. आपको जो इनकम मेथड है वो वहां पे यूज हो रहा है. क्लियर. सो नेक्स्ट इज economy is viewed as a collection of units used for consumption, savings and investment. Okay, whenever we talk about the consumption, savings, also investment, so there is final expenditure method used. So हम वहां पे final expenditure method use करते हैं. ठीक है. Hope this is clear. And so now let us talk about the concept of national income. Concept of national income. So let's start. So there are various concepts of national income such as GDP, gross domestic product, GNP, gross national product. Okay, so here is several kind of methods and concepts to count the national income. Okay, NNP, NI, national income, PI, DI and PCI also. So let's talk about the GDP, gross domestic product, and in this video we are going to cover GDP and GNP because these are the most important. Okay, so let's talk about the GDP at the market price. जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद. सो इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक डोमेन विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ ईयर. ओके, सो समझिएगा कि जीडीपी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एनी domestic area and any during a year. Okay, so GDP is equal to होता है P into Q. What is P? P होता है price of goods and services. समझिएगा ध्यान से, price of goods and services and Q होता है quantity of goods and services. So price, quantity, this is called as the GDP. ठीक. So GDP is made of 4 components. So let us talk about here in the GDP. Here is export and import is also include. Okay, so GDP कैसे निकालते हैं किसी नेशन की? देखिए GDP इज इक्वल टू होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ठीक है, वेयर आप यहां पे देख सकते हैं C होता है कंजम्पशन, कितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है. ठीक है, वो होता है कंजम्पशन. और आई है इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है. जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लाइक टैक्सेस ऑल थिंग्स. ओके, एंड एक्स माइनस एम है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तभी तो हम एक्चुअल किसी भी
इकोनॉमी की, हम किसी भी देश की जीडीपी जान सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी। जीएनपी क्या है? जीएनपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन द जीडीपी वहां पे क्या था कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, डिफरेंस समझिएगा, यहां पे है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो कंज्यूमर हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मार्केट से लाके खरीद के वो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टर्सरी एज वेल एज द अब्रॉड। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे देश की जो भी सीमा है उसके अंदर रह के कोई इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी, और अब्रॉड इंडिया से बाहर भी अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी, तो वो भी उसमें काउंट होगी। दिस कॉल्ड एज द नेशनल। व्हाई दिस एज नेशनल? ओके, इन द जीडीपी देयर इज नो एनी point about the abroad of the India. Okay, so in the GNP you can see easily, GNP is the value of goods and services that the country's citizens produce regardless of their location. कहीं भी है, अगर इंडिया का व्यक्ति लाइक यूएसए में है, यूएसए में कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी, तो वो नेशनल इकोनॉमी काउंट होगी। ऐसे ही हमारी इंडिया में भी अदर कंट्रीज के जो लोग हैं वो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनकी जो नेशनल इकोनॉमी काउंट होती होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उनका जो काउंट होता होगा, तो उसमें उनका ऐड होता होगा। हमारे ऐसे इंडिया में अगर यूएसए में कोई हमारा बिजनेस है इंडिया का, ठीक है, तो अगर वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है वो इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी है जीएनपी के केस में वो इंडिया की इकोनॉमी में ऐड होगी, इंडिया की जीएडपी में ऐड होगी, जीडीपी में, सॉरी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट GNP is equal to GDP plus NFIA. So what is NFIA? Net factor income from abroad. ठीक है, जो भी है बाहर से इकोनॉमी इंडिया के लोगों द्वारा लाई जा रही है, वो NFIA. Okay, so GNP is equal to you can see this formula is also applicable, C plus I plus G plus X minus M plus NFIA. What the mean of this? C for consumption, I for investment, G for government expenditure. Okay, you can see easily C plus I plus G, and X minus M, export minus import. Here this is केस ऑल आल्सो। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो जीडीपी होती है, जीडीपी के फॉर्मूले में क्या करते हैं हम, अब्रॉड से, इंडिया से बाहर से जो इनकम आ रही है इंडियन सिटीजन्स द्वारा, वो भी इसमें ऐड हो जाती है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो यू कैन सी इजिली, okay, you can note down this all topics. So hope guys this class and this session is important and useful for us. Okay, so अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक द सेशन एंड प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।